हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और 100 की 100 क्वेश्चन जो हैं वो मात्र आधे घंटे यानी 30 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करेंगे। और आज के जो क्वेश्चन होंगे हमारे होंगे हिंदी भाषा और हिंदी भाषा का विकास, इससे संबंधित होंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वो है जो कोशिश हर बार करता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अपभ्रंश भाषा का काल है। तो दोस्तों, अपभ्रंश भाषा का जो काल है वो कब माना जाता है। तो दोस्तों, अपभ्रंश भाषा का जो काल है वो देखिए, अपभ्रंश भाषा के काल की यदि हम बात करें तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। तो उत्तर जाएगा सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा देखिए, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है। तो देखिए, हिंदी की उत्पत्ति की यदि हम बात करें तो हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है सौरसेनी अपभ्रंश से। किससे मानी जाती है? सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा देखिए, हिंदी भाषा का आरंभ कब से शुरू हुआ। तो हिंदी भाषा का आरंभ कब से शुरू हुआ? देखिए, हिंदी भाषा का आरंभ शुरू हुआ था जो है 1000 ईस्वी से। कब से हुआ? 1000 ईस्वी से, क्योंकि 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक तो अपभ्रंश भाषा का काल रहा और उसके बाद अपभ्रंश से उत्पत्ति हुई किसकी? हिंदी की। तो हिंदी भाषा का जो आरंभ है वो 1000 ईस्वी से माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, संदेश रासक के रचयिता इनमें से कौन है। तो देखिए, संदेश रासक अब्दुल रहमान ने लिखी। किसने लिखी? अब्दुल रहमान ने संदेश रासक लिखा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि है। तो दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हिंदी का जो पहला कवि है वो राहुल सांकृत्यायन ने किसको माना है। तो देखो, राहुल सांकृत्यायन जो हैं उन्होंने हिंदी का पहला कवि माना था सरहेपा को। किसको माना? सरहेपा को। और सरहेपा की रचना आप याद रखिएगा, दोहा कोश उन्होंने लिखा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाहुड़ दोहा कृति है। छठा क्वेश्चन देखिए, पाहुड़ दोहा किसकी कृति है। तो पाहुड़ दोहा लिखा राम सिंह ने। किसने लिखा? राम सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हंस जवाहिर के रचयिता हैं। तो हंस जवाहिर किसने लिखी? हंस जवाहिर लिखी कासिम शाह ने। किसने लिखी? कासिम शाह ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 8 पर आ जाइए। 8वां क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है। तो देखिए, सुमेलित करना है अपन को कि कौन सा सुमेलित है। देखिए, ये देखिए, राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ लिखा। क्या? बिल्कुल सही है ये तो। सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान लिखा। क्या? ये भी सही है। और मुंशी सदा सुखलाल ने रानी केतकी की कहानी लिखी। क्या? ये नहीं लिखी, क्योंकि रानी केतकी की कहानी किसने लिखी? आपको याद होना चाहिए, रानी केतकी की कहानी लिखी थी इंसा अल्लाह खान ने। ठीक है। लल्लू लाल ने प्रेम सागर लिखा। ये सही है। तो अपना उत्तर जाएगा सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, अपभ्रंश भाषा में रामचरित्र किसने जो लिखी वो कौन सी है? पौमचरिव। पौमचरिव को अपभ्रंश की रामचरित्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कीर्तिलता की भाषा है। कीर्तिलता की भाषा कौन सी है? तो वो हो जाएगी अभट्ट। और दोस्तों, कीर्तिलता और कीर्तिपता का दोनों जो रचनाएं किसकी हैं? विद्यापति की हैं। और विद्यापति को मैथिल कोकिल माना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अपभ्रंश के प्रथम कवि। तो अपभ्रंश के प्रथम कवि माना जाता है स्वयंभू को। किसको माना जाता है? स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम कवि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सत्यवती कथा के रचनाकार हैं। तो सत्यवती कथा किसने लिखी? ईश्वरदास ने लिखी। किसने लिखी थी? ईश्वरदास ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, सुमेलित करना है। सुमेलित करने वाले क्वेश्चन पर हमें विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ये
प्रश्न आजकल परीक्षाओं में ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो अपन को जो सुमेलित वाले क्वेश्चन हैं इन पर ध्यान देना है। खुद को इतना परफेक्ट बना लो, जिसने भी आपको ठुकराया है वह आपकी एक झलक देखने के लिए तरस जाए। तो चलिए मिलान करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। पहली सूची जो है उसमें क्या दे रखा है, पुस्तक दे रखी है। दूसरे में रचनाकार का नाम दे रखा है। तो अपन को क्या करना है, पुस्तकों से रचनाकार का नाम मैच करना है। तो देखिए पद्मावत की रचना जायसी ने की, बिल्कुल सही है। मधुमालती मंजन ने लिखी, ये भी सही है। और चंदायन मुल्ला दाऊद ने लिखा, ये भी सही है। मृगावती कुतुबन ने लिखी, बिल्कुल सही है। तो अपना उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4, अर्थात ए के साथ अपना आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है। तो देखो सुमेलित कौन सा नहीं है। देखो हम बात करते हैं कि कीर्तिलता विद्यापति ने लिखी, बिल्कुल सही है। और आपको अभी बताया मैंने कि कीर्तिलता की जो भाषा है वो कौन सी है, अवहट्ठ है। ठीक है। तो देखिए शब्दानुशासन हेमचंद्र ने लिखा, ये भी बिल्कुल सही है। वर्ण रत्नाकर दामोदर दास शर्मा ने नहीं लिखा, ये गलत है। पाहुड़ दोहा के रचयिता राम सिंह है, बिल्कुल सही है। तो अपना उत्तर जाएगा सी के साथ। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, अपभ्रंश के भेद। अब आपको यहाँ से क्वेश्चन और याद रखिए एक उत्तर कि अपभ्रंश के 3 भेद हैं, कौन कौन से, नागर, उपनागर और ब्राह्मण। तो देखो नागर, उपनागर और ब्राह्मण, और ये तीनों भेद किसने दिए पता होना चाहिए, मार्कंडेय ने। किसने दिए, मार्कंडेय ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 16 सुमेलित करने का क्वेश्चन है। देखिए सूची फर्स्ट में क्या है, अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप है। और सूची सेकंड में अपभ्रंश से विकसित होने वाली भाषा है। तो देखिए शौरसेनी अपभ्रंश का जो विकास है वो किससे हुआ, वो हुआ था ब्रजभाषा से। किससे हुआ, ब्रजभाषा से। जो मागधी अपभ्रंश है, मागधी अपभ्रंश का विकास किससे हुआ, मागधी अपभ्रंश से कौन सी भाषा विकसित हुई, मैथिली। ठीक है। और अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन सी विकसित हुई, अवधी भाषा। और पैशाची अपभ्रंश से हुई पंजाबी। तो इस प्रकार से हमने मैच किया। अब आप इनमें से देखिए उत्तर जाएगा हमारा सी के साथ, 1 4 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए 17वां क्वेश्चन, निम्न भाषाओं के कालक्रम के अनुसार कौन सा सही है। तो देखो कालक्रम की यदि हम बात करें भाषाओं के, तो सबसे पहले संस्कृत आती है, उसके बाद पाली, उसके बाद प्राकृत और उसके बाद अपभ्रंश। और अपभ्रंश से उत्पत्ति मानी जाती है हिंदी भाषा की। तो देखिए उत्तर जाएगा हमारा ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, हिंदी भाषा का उद्गम व विकास पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो हिंदी भाषा और उद्गम व विकास के लेखक हैं डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां देखिए, पाली भाषा के कन्या नाम क्या है। तो पाली भाषा का कन्या नाम हो गया मागधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। तो पूर्वी हिंदी की हुई है अर्धमागधी से। किससे हुई है, अर्धमागधी से। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूफी कवि नूर मोहम्मद की है। तो देखो नूर मोहम्मद जो है उन्होंने लिखी हंस जवाहिर। कौन सी लिखी, हंस जवाहिर लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां, रचनाओं से संबंधित है, रचना काल के आरोही क्रम में सजाएं। आरोही क्रम का मतलब हो गया दोस्तों कि पहले कौन सी लिखी, फिर उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी। तो देखो पहले चंदायन लिखी गई, मृगावती लिखी गई, पद्मावत लिखी गई और मधुमालती, ये क्रम सही है। तो उत्तर जाएगा बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। अब देखो असत्य छांटना है अपन को क्वेश्चन नंबर 23 में। तो इसमें उत्तर जाएगा सी के साथ, खे अघोष महाप्राण, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24वां, सूरदास का जन्म काल। सूरदास का जन्म काल हो गया 1478 ईस्वी। 25वां क्वेश्चन, कौन सा उपन्यास सूरदास जी की जीवनी पर आधारित है। तो सूरदास जी की जीवनी है खंजन नयन। कौन सी है, खंजन नयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
26वां, आरोही कालक्रम में सजाएं। अब देखिए आरोही कालक्रम में तो रचनाकार कवि दे रखे हैं। पहला कौन सा? कबीर है, दादू, मलुकदास, सुंदरदास। उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27वां, बरवे रामायण के रचयिता तुलसी हैं। बरवे रामायण किसने लिखी? तुलसी ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां, निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटिए। असत्य कथन की बात करें, देखो कवित रत्नाकर सेनापति की रचना है, बिल्कुल है। ललित लला मतिराम की रचना है, बिल्कुल है। व्यंग्यार्थ कौमुदी भूषण की रचना है, बिल्कुल गलत। तो अपना उत्तर जाएगा सी के साथ। सुजान चरित्र के रचयिता सूदन है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29वां, राम प्रसाद निरंजनी की कृति है। तो राम प्रसाद निरंजनी की कृति कौन सी है? भाषा योग वशिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां देखिए, लय किस प्रकार का व्यंजन है? तो लय कौन सा है? ये रे ले वे अंतस्थ, ठीक है। 31वां देखिए, मोई, तो, अको, तुमाओ सर्वनाम किस बोली के हैं? तो ये है बुंदेली। कौन सी बोली? बुंदेली। नेक्स्ट क्वेश्चन 32वां, सुमेलित करने का है, सुमेलित कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट में व्यंजन दे रखे हैं और सूची सेकंड में व्यंजन का प्रकार दे रखा है। तो हम बात करें दे कैसा व्यंजन है? तो जो दे है वो दंते है। कैसा है? दंते। जय कैसा है? जय जो है वो तालव्य है। और जो श है वो से कैसा है? वो ऊष्म है। और घे कैसा है? जो घे है वो कंठे हो गया। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33वां देखिए, पद्मावत का रचनाकाल है। तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायस ने लिखी कब? 1540 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34वां, तुलसीदास का जीवन काल क्या है? तो तुलसीदास का जीवन काल है 1532 से 1623 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 35, अवध विलास कृति के लेखक हैं। अवध विलास दालदास ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवि गढ़िया नंददास जड़िया किस कवि के बारे में है? तो ये है नंददास के बारे में। 37वां क्वेश्चन, नरसिंह जी की मायरा किसकी रचना है? तो नरसिंह जी का मायरा किसकी है? मीराबाई की है। 38वां देखिए, रास पंचाध्याय के रचनाकार। तो रास पंचाध्याय लिखी नंददास ने। किसने लिखी? नंददास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39वां, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। किसने लिखा था इसको? चंद्रवरदाई ने लिखा। और इसमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में है। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था कौन? चंद्रवरदाई। ऐसा माना जाता है कि दोनों दोस्त भी थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 40वां देखिए, जायसी कृत पद्मावत की भाषा है। तो जायसी ने पद्मावत लिखी। पद्मावत की भाषा कौन सी है? अवधी। कौन सी है? अवधी। पद्मावत कब लिखी गई? 1540 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, खड़ी बोली का एक अन्य नाम है। तो खड़ी बोली को कौरवी बोली भी कहते हैं। कौन सी कहते हैं? कौरवी बोली भी कहते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छे आपको पढ़ने को मिल रहे हैं। आप वीडियो में लगातार बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 42वां देखिए, पौम चरीव के रचनाकार कौन है? तो पौम चरीव के रचनाकार कौन है? स्वयंभू। कौन है? स्वयंभू, ठीक है। और पौम चरीव को ही क्या कहा जाता है? अब वो का रामचरित्र के बारे में है ये, ठीक है। तो 43वां क्वेश्चन देखिए, भविष्यत कहा या भविष्यत कथा के रचनाकार। दोस्तों जरूरी नहीं कि सब लोग आपको समझ पाएँ। तराजू सिर्फ वजन बताती है, क्वालिटी नहीं। तो दोस्तों आपकी सफलता के बाद आपकी क्वालिटी का पता चल जाएगा। तो देखिए 43वां क्वेश्चन, भविष्यत कथा के रचनाकार कौन है? धनपाल। कौन हो गए? धनपाल। 44वां क्वेश्चन, खड़ी बोली को हिंदुस्तानी किसने कहा है? तो खड़ी बोली को हिंदुस्तानी कहा सुनीति कुमार चटर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था कौन सी है? तो मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था हो गई अपभ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन 46वां, करकंड चरित्र के रचयिता कौन है? तो कनकामर मुनि। 47वां क्वेश्चन मैच करने का है।
मैच करना है अपन को। एक सूची में कवि हैं, दूसरी सूची में रचना है। तो देखिए उस्मान ने कौन सी लिखी? उस्मान ने चित्रावली लिखी। इसके बाद नूर मोहम्मद ने लिखी अनुराग बांसुरी। और जान कवि ने क्या लिखी? कनकावली। और निसार ने लिखी कौन सी? यूसुफ जुलेखा। तो इस प्रकार से उत्तर जाएगा ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 48वां। दोस्तों आधे क्वेश्चन के लगभग हम कर चुके हैं। देखो 48वां, पे ध्वनि का उच्चारण स्थान बताना है। तो पे ध्वनि का औष्ठ्य है। 49वां, निम्नलिखित में कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी की ब्रज भी है, खड़ी बोली भी है, बुंदेली भी, लेकिन बघेली नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50वां देखिए, श्रावकाचार रचना किसकी है? तो श्रावकाचार देवसेन की है। आचार्य देवसेन ने श्रावकाचार लिखी। ठीक है, इसको पहली रचना भी माना जाता है वैसे। तो देखिए 51वां, अवधि के प्रथम हिंदू कवि कौन है? तो भीम कवि। 52वां, पंक्ति जानत है वो सिरजनहारा किसने लिखी? ये नूर मोहम्मद ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन 53वां देखिए, अमीय मोरीमय चूरन चारू, इस पंक्ति के लेखक कौन है? इसके कवि लिखने वाले हैं तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास ने इसको रामचरितमानस के अंदर लिखा है। 54वां देखिए, भ्रमर गीत किसका महत्वपूर्ण अंश है? तो भ्रमर गीत कहाँ से लिया गया है? सूरसागर से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55वां, हित 84 की रचना किसने की? तो स्वामी हित हरिवंश ने की। हित 84 किसने लिखा? गोस्वामी हित हरिवंश ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, युगल शतक के रचनाकार कौन है? तो युगल शतक लिखा श्री भट्ट ने। किसने लिखा? श्री भट्ट ने। 57वां, मीराबाई किस भाषा से जुड़ी कवित्री रही हैं? तो मीराबाई जो हैं वो रही हैं ब्रज भाषा से जुड़ी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन 58वां, कृति फेरी मिलवे के रचनाकार बताएं। फेरी मिलवे किसने लिखा? अनूप शर्मा ने लिखा फेरी मिलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीर सतसई किसकी कृति है? तो वीर सतसई किसकी है? वियोगी हरि की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60वां, वे स्वप्न रतियाँ मधुर वे बतियाँ चुपचाप, वे विलीन ही में बनी आज बिछो विलाप, उपरोक्त पंक्ति किस रचनाकार की हैं? तो यह है बालकृष्ण शर्मा नवीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 61वां, देवनागरी लिपि में कितनी स्वर ध्वनियाँ हैं? ये स्वर नहीं है, स्वर है। ठीक है, ये क्या है? ये स्वर। तो देवनागरी लिपि में 11 स्वर ध्वनियाँ हैं। कितनी हैं? 11 स्वर ध्वनियाँ हैं। 62वां देखिए, मेरठ सहारनपुर बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? तो ये आते हैं खड़ी बोली के अंतर्गत। किसके आते हैं? खड़ी बोली। 63वां देखिए, निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटें। देखो असत्य कथन की बात करें तो पहला ट मूर्धन्य वर्ग का व्यंजन है, बिल्कुल सही है। देवनागरी लिपि में 13 स्वर ध्वनियाँ, ये गलत है। देखिए स्वर ध्वनियाँ कितनी हैं? 11। ठीक है, तो उत्तर जाएगा बी के साथ। 64वां देखिए, यदि तुम आते तो मैं तुम्हें जरूर बताता, इसमें काल का निर्धारण करो। तो इसमें कौन सा काल हो जाएगा? हेतु हेतु मद्भूत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65वां क्वेश्चन व्याकरण से संबंधित है, द्विगुण व्यंजन है। द्विगुण व्यंजन हो गया डे। 66वां क्वेश्चन, निम्नलिखित बोलियों का उत्तर से दक्षिण क्रम संयुक्त करें। उत्तर से दक्षिण की यदि हम बात करें तो बांगरू, बुंदेली, मालवी और मैथिली आएगा। क्वेश्चन नंबर 67वां देखिए, संविधान में राजभाषा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो राजभाषा का जहाँ भी आया आपको ध्यान रखना है कि भाग तो 17 है, अध्याय पहला है और अनुच्छेद 343। ठीक है, वैसे अनुच्छेद 343 और से 351 तक जो है संविधान में राजभाषा का वो प्रावधान किया गया है, लेकिन उनमें हर अनुच्छेद में अलग अलग बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी के अतिरिक्त भारत में सरकारी काम किस भाषा में होता है? तो हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा में होता है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। तो 14 सितंबर 1949 याद रखिए। ठीक है,
और यदि बात की जाए विश्व हिंदी दिवस की, तो दोस्तों विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70वां देखिए, राजभाषा आयोग का गठन निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो वो है 344। किसके अंतर्गत है? 344 अनुच्छेद कहता है राजभाषा आयोग के गठन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, सुमेलित करने का है। एक सूची में पत्रिकाएं हैं, दूसरी सूची में उनके संपादक या उनको लिखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं सरस्वती पत्रिका। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी, और इंदु पत्रिका जो थी वो लिखी जयशंकर प्रसाद ने, और कवि वचन सुधा जो थी वो भारतेंदु हरिश्चंद्र, और हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट ने। तो अपना उत्तर चला जाएगा ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72वां, असत्य कथन का चयन करें। देखिए प्रताप कानपुर से प्रकाशित होती थी, बिल्कुल सही बात है। पंजाब केसरी लाहौर से प्रकाशित होती थी, बिल्कुल सही है। और उद्दंत मार्तंड कलकत्ता से प्रकाशित होता था, ये भी सही है। हिंदी प्रदीप लखनऊ से प्रकाशित होती थी, ये सही नहीं है। ठीक है, तो उत्तर डी हो जाएगा। 73वां देखिए, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1910 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 74, ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75वां, महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा पुणे की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी में। 76वां क्वेश्चन, असत्य कथन को चुने। असत्य कथन देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना महावीर गोविंद रानाडे ने की, बिल्कुल सही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना रामकृष्ण परमहंस ने की, ये गलत हो गए, तो अपना उत्तर यही है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की, बिल्कुल सही है। और ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77वां देखिए, 77वां क्वेश्चन, 252 वैष्णवन की वार्ता। दोस्तों अभी तक 22 मिनट हो चुके हैं। हमने आपको कहा था कि केवल आधे घंटे में हम 100 क्वेश्चन हल कर लेंगे। तो देखो स्पीडली रिवीजन आपका करा रहे हैं। 252 वैष्णवन की वार्ता की भाषा कौन सी है? वो है ब्रज भाषा। कौन सी है? ब्रज भाषा है। 78वां क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करना है। देखिए सुमेलित करना है अपन को। एक सूची जो है उस सूची में क्या है, उसमें दे रखा है कृति, और दूसरी सूची में रचनाकार हैं। तो प्रेम सागर, तो देखिए प्रेम सागर की बात करें तो लल्लू लाल ने लिखी, ठीक है। और यदि बात करें हम सुख सागर की, तो सुख सागर मुंशी सदा सुखलाल ने लिखी, और भाग्यवती श्रद्धाराम फुल्लौरी ने, और भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी ने। तो उत्तर हमारा ए के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 79, अमीर खुसरो का जन्म स्थान किस जिले में है? तो अमीर खुसरो का जन्म स्थान है एटा, उत्तर प्रदेश। 80 नंबर का देखिए प्रश्न, राजभाषा नियमानुसार के वर्ग में कौन सा एक राज्य नहीं है? तो के वर्ग में देखो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, लेकिन पंजाब नहीं है। तो उत्तर किसके साथ जाएगा? ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, निम्न में कौन सा हिंदी भाषी राज्य नहीं है? तो देखो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में से पंजाब जो है वो हिंदी भाषी नहीं है, क्योंकि पंजाब में कौन सी बोली जाती है? पंजाबी भाषा बोली जाती है। 82वां क्वेश्चन देखिए, मूर्धन्य वर्णों की संख्या कितनी है? तो मूर्धन्य वर्ण है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से किस बोली में द्वित्व वर्णों की प्रधानता है? तो द्वित्व वर्णों की प्रधानता है ब्रज भाषा में। 84वां क्वेश्चन, दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं को मुक्ति देना वह न जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें सीख देता है कि सबको मुक्त रखे। उपरोक्त पंक्ति किस रचनाकार की है? तो ये पंक्ति है अज्ञेय की। किसकी है? अज्ञेय की। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित प्रिय प्रवास व वैदेही वनवास की भाषा कौन सी है? तो इसकी भाषा है खड़ी बोली।
अब यहाँ पर आपको बहुत वेरी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जो प्रिय प्रवास है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का लिखा हुआ, इसको खड़ी बोली का पहला उपन्यास माना जाता है। इसकी पहली ये प्रिय प्रवास जो है पहला महाकाव्य माना जाता है किसका, खड़ी बोली का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 86वां, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो फोर्ट विलियम कॉलेज 1880 ईस्वी में स्थापित किया गया। 87वां क्वेश्चन, छायावादी युग का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है? तो छायावादी युग, यहाँ आपको दो बातें याद रखनी है। छायावादी युग जो है उसके प्रवर्तक, उसके जनक कौन है? उसके जनक हैं जयशंकर प्रसाद, और जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी ये सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है छायावादी युग का। और सुमित्रानंदन पंत जो थे उनके पल्लव को छायावादी युग का घोषणा पत्र कहा जाता है। 88वां क्वेश्चन देखिए, सत्यामृत प्रवाह के लेखक हैं श्रद्धाराम फुल्लौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है। तो देखिए सुमेलित करना है, एक तरफ सूची दे रखे पत्रों की, दूसरी तरफ संपादक का नाम है। तो देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे उन्होंने जो पत्रिका थी भारतेंदु हरिश्चंद्र, वो किसने ली, वो पत्र किसने लिखा? वो लिखा था राधाचरण गोस्वामी ने। संपादन किसने किया? राधाचरण गोस्वामी ने किया। ब्राह्मण पत्र जो था वो किसने लिखा? वो लिखा प्रताप नारायण मिश्र ने। और हिंदी प्रदीप अभी आपको पूर्व बताया जा चुका है बालकृष्ण भट्ट, और आनंद कादम्बिनी वो बद्री नारायण चौधरी। तो अपना उत्तर जाएगा सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 90, भल्ला हुआ जो मार या बहनी मारा कंतु, लज्जे जम तु वशी अही, अहू जे भग्गा घर ऐंतु। उपरोक्त पंक्ति की भाषा है, तो कौन सी भाषा है? अपभ्रंश। कौन सी भाषा है? अपभ्रंश। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में कौन सा तालव्य वर्ण है? तो तालव्य की बात करें इनमें से तो च हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, हिंदी में विसर्गों की संख्या कितनी है? विसर्ग 1 है। कितने हैं? 1। क्वेश्चन नंबर 93 की यदि हम बात करें तो द्विगुण व्यंजनों की संख्या, द्विगुण व्यंजन है कितने? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करने का आ गया। तो देखिए एक तरफ व्यंजनों की सूची है, दूसरी तरफ व्यंजनों का प्रकार है। तो देखिए व्यंजनों का प्रकार अपन को मिलान करना है, व्यंजन और व्यंजन का प्रकार। तो दे जो है वो दे किस प्रकार का है? वो दंत्य है। दे कैसा है? दंत्य है। और जय कैसा है? तालव्य है। और शय कैसा है? ऊष्म। और घय कैसा हो गया? कंठे। तो अपना उत्तर जाएगा बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अंतिम पड़ाव पर हैं आज की क्लास के हम, और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 95 देख लीजिए। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की थी, किसने की थी? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। किसने की थी? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। क्वेश्चन नंबर 96, मेवाती किस वर्ग की बोली है? तो मेवाती है राजस्थानी की। 97वां नंबर, अष्टछाप की रचना किसने की है? तो अष्टछाप की रचना विट्ठल दास ने। क्वेश्चन नंबर 98, सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, अष्टछाप की स्थापना कब की गई? 1565 में। किसने की? विट्ठल दास ने। तो देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड फाइनल, देवनागरी लिपि के कुल वर्णों की संख्या है तो 52 है। यदि पूछा जाए देवनागरी लिपि में कितने वर्ण हैं कुल, तो 52 हैं। दोस्तों सफलता के लिए किसी भी खास वक्त का इंतज़ार मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।